जादुई पक्षी और अकबर का सवाल। किस्सा शुरू होता है अकबर के दरबार से, जहां बादशाह अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए परेशान बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और पूरा दरबार खामोशी से उनके अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। अचानक अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो हर समस्या का हल दे सकती है? दरबार के सभी विद्वान और दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई जवाब नहीं सूझा। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, हर सवाल का जवाब इस दुनिया में मौजूद है, बस तलाश करने की जरूरत है। अकबर ने गहरी नजरों से बीरबल को देखा और बोले, अगर ऐसा है तो मुझे उस चीज का पता लगा कर दो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सच में ऐसी कोई चीज है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहां पनाह, ऐसी एक चीज का जिक्र पुरानी कहानियों में मिलता है। इसे जादुई पक्षी कहते हैं। यह पक्षी न सिर्फ हर सवाल का जवाब जानता है, बल्कि जिसे इसका आशीर्वाद मिल जाए उसकी हर समस्या हल हो जाती है। लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और वह पक्षी है कहाँ? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, वह पक्षी केवल उन्हीं के सामने प्रकट होता है जिनके मन में सच्चाई और धैर्य हो। यह एक पहाड़ी की गुफा में रहता है, जो दिन में दिखती है और रात में गायब हो जाती है। इस बात से पूरा दरबार उत्साहित हो गया। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों और बीरबल को उस पक्षी की तलाश में भेजने का आदेश दिया। अगले दिन बीरबल और सैनिक एक पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, वहां एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, जो भी इस पक्षी तक पहुंचना चाहता है उसे 3 सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन ध्यान रहे, सवालों का जवाब सही नहीं हुआ तो रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। सैनिक थोड़ा डर गए, लेकिन बीरबल निडर होकर आगे बढ़े। तभी गुफा के अंदर से आवाज आई, पहला सवाल, जो सबसे अमीर है वह हमेशा सबसे सुखी क्यों नहीं होता? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि सुख का खजाना दिल में होता है, धन में नहीं। आवाज ने कहा, सही। दूसरा सवाल, जो सबसे तेज दौड़ता है वह हमेशा सबसे आगे क्यों नहीं रहता? बीरबल ने कहा, क्योंकि गति से ज्यादा सही दिशा मायने रखती है। तीसरा सवाल सुनते ही बीरबल कुछ देर के लिए चुप हो गए। आवाज ने पूछा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वह हमेशा विजेता क्यों नहीं होता? यह सवाल सुनते ही बीरबल के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। उन्होंने सोचा, क्या ताकतवर होना ही काफी नहीं? लेकिन तभी उनकी नजर गुफा की दीवार पर बने एक पुराने चित्र पर पड़ी। वह चित्र क्या था और इसका जवाब बीरबल को कैसे मिलेगा? बीरबल के जवाब देने से पहले ही गुफा में हलचल मच गई। अचानक एक रहस्यमय प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच से एक पक्षी की आवाज आई, बीरबल, तुम सही दिशा में हो, लेकिन अभी तुमने सच्चाई को पूरा नहीं देखा। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे अगले संकेत को समझो। क्या बीरबल इस चुनौती को पार करेंगे? और क्या सच में अकबर की समस्या का हल इस जादुई पक्षी के पास होगा? यह तो अगली कहानी में ही पता चलेगा। बीरबल और जादुई पक्षी की चुनौती। गुफा में फैली रहस्यमय रोशनी और पक्षी की गूंजती आवाज ने माहौल को और गूढ़ बना दिया। बीरबल गहरी सोच में डूबे थे। अकबर के दरबार का यह सबसे चतुर मंत्री भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ताकतवर होना ही क्यों विजेता होने की गारंटी नहीं देता। गुफा में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। तभी गुफा की दीवारें हल्की हल्की चमकने लगीं। उन पर तस्वीरें उभरने लगीं, युद्धरत योद्धा, रोते हुए राजा और एक बूढ़ा किसान जिसकी आंखों में सुकून झलक रहा था। बीरबल ने इन चित्रों को ध्यान से देखा। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, ताकत अकेले काफी नहीं होती।
पर क्या सुकून और शांति असली ताकत है या कुछ और? तभी गुफा में पक्षी की आवाज दोबारा गूंजी, बीरबल, तुम्हारा उत्तर अधूरा है। सोचो, ऐसा क्या है जो ताकत को अर्थपूर्ण बनाता है? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, ताकत तभी सार्थक होती है जब उसका इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए किया जाए। गुफा अचानक कांपने लगी। दीवारों पर बनी तस्वीरें तेजी से घूमने लगीं और एक मार्ग खुला। पक्षी की आवाज फिर गूंजी, तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। आगे बढ़ो। बीरबल और उनके साथ चल रहे सैनिक उस नए मार्ग पर आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद वे एक अजीब सी भूलभुलिया में फंस गए। यह भूलभुलिया अंधकार से भरी थी और हर मोड़ पर दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक सवाल लिखा हुआ था। पहले दरवाजे पर लिखा था, यदि किसी राजा के पास सब कुछ है फिर भी वह असुरक्षित महसूस करता है तो उसकी कमी क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, विश्वास। किसी राजा को अपनी प्रजा और अपनों पर विश्वास होना चाहिए, वरना उसका साम्राज्य केवल भय पर टिका होगा। दरवाजा खुल गया। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, किसी के पास ज्ञान हो लेकिन वह इसका उपयोग न करे तो वह कैसा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, वह मूर्ख है, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे सही समय और स्थान पर लागू किया जाए। यह दरवाजा भी खुल गया। लेकिन तीसरे दरवाजे पर लिखा सवाल सबसे अजीब था। तुम्हारे पास सब कुछ छिन जाए तो तुम किसे बचाना चाहोगे? यह सवाल सुनकर बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। सैनिक उनकी ओर देखने लगे, जैसे उनका जवाब ही आगे बढ़ने का रास्ता तय करेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने विवेक को बचाना चाहूंगा, क्योंकि विवेक ही इंसान को रास्ता दिखाता है जब सब कुछ खत्म हो जाए। दरवाजा खुलते ही सामने एक छोटा सा मंच दिखा, जहां एक सुनहरी पंखों वाला पक्षी बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। पक्षी ने बीरबल को देखते ही कहा, तुमने अब तक सही उत्तर दिए हैं, लेकिन अंतिम सवाल तुम्हारी समझ और निष्ठा दोनों की परीक्षा लेगा। यह सवाल तय करेगा कि मैं तुम्हारी समस्या का हल दूं या नहीं। पक्षी ने पूछ, अगर किसी समस्या का हल तुम्हारे पास हो लेकिन वह तुम्हारे बादशाह के लिए कड़वा हो तो क्या तुम उसे बताएंगे? बीरबल ने बिना झिझके कहा, जहांपनाह की भलाई के लिए सच हमेशा जरूरी है, चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो, क्योंकि सच्चाई ही उन्हें सबसे बड़ा राजा बनाएगी। पक्षी ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीं और फिर कहा, बीरबल, तुमने अपनी निष्ठा साबित कर दी, लेकिन मेरी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। गुफा में अचानक सब कुछ गायब हो गया। बीरबल और सैनिक अब एक खुले मैदान में खड़े थे। पक्षी वहां उड़कर आ गया और बोला, अकबर की असली समस्या का हल यहाँ नहीं है। वह समस्या उनके मन के भीतर छिपी है। तुम वापस जाओ और मुझसे अगला संकेत पाने के लिए एक बार फिर अकबर के सवाल का जवाब खोजो। लेकिन याद रखो, जवाब हर किसी के लिए अलग होता है। बीरबल हैरान थे। उन्होंने पक्षी से पूछा, लेकिन अकबर का असली सवाल क्या है? पक्षी ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम तभी जानोगे जब तुम अकबर के दिल की गहराई को समझोगे। क्या बीरबल अकबर की मन की उलझन को सुलझा पाएंगे? क्या जादुई पक्षी से मिलने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा या यह सिर्फ शुरुआत है? तो सोचिए, अकबर की समस्या क्या हो सकती है, जिसका जवाब गुफा नहीं बल्कि उनके अपने दिल में छिपा है। बीरबल पक्षी के आखिरी शब्दों से उलझन में थे। वे सोचते हुए वापस लौट आए और दरबार में जाकर अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने उस जादुई पक्षी को ढूंढा और उसने मेरी समस्या का हल बताया?
बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, मैंने उस जादुई पक्षी को पाया। उसने आपकी समस्या का हल दिया है, लेकिन यह हल आप खुद ही ढूंढ सकते हैं। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या मतलब? क्या उसने मेरी समस्या को सुलझाने से इनकार कर दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपना। उसने कहा कि आपकी असली समस्या आपके मन के भीतर छिपी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने कहा, पूछो। बीरबल ने गंभीरता से पूछा, जहां पनाह, आप इतनी दौलत, ताकत और बुद्धिमता के मालिक हैं, लेकिन फिर भी आप कौन सी चीज को पाना चाहते हैं जो अभी आपके पास नहीं है? अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट हो। लेकिन यह असंभव लगता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही आपकी समस्या है जहांपना। आप दूसरों की संतुष्टि और खुशी को अपने नियंत्रण में समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की खुशी उसके अपने दृष्टिकोण में होती है। आप एक आदर्श राजा तभी बन सकते हैं जब आप अपने भीतर संतोष और धैर्य पैदा करेंगे। अकबर को यह सुनकर गहरी समझ आई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो जादुई पक्षी का संदेश यही था कि हर समस्या का समाधान हमारे अपने भीतर है। यह सचमुच गहरी बात है, बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही उस पक्षी की आखिरी परीक्षा थी। उसने कहा कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने दिल की सच्चाई को समझ सके। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। जादुई पक्षी को देखने की अब कोई जरूरत नहीं है। असली जादू तो हमारे अपने विचारों और कर्मों में छिपा है। उसी दिन से अकबर ने अपने राज्य में हर व्यक्ति की भलाई के लिए नए नियम बनाए। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी राजा की असली ताकत उसकी प्रजा के दिल में बसती है। यही वह जादू था जो अकबर को अपने भीतर से मिला, और इसे जानने के बाद वह न सिर्फ एक महान राजा बने बल्कि इतिहास में अमर हो गए। कहानी अकबर और बीरबल का सुनहरा आम। अकबर का आदेश, सुनहरा आम। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास एक ऐसा आम आए जो सुनहरा हो और उसके स्वाद में कोई कमी न हो। बीरबल ने अचंभे से देखा और पूछा, जहां पनाह, ऐसा आम कहां से मिलेगा? क्या आप हमें किसी ऐसे बगीचे के बारे में जानते हैं जहां ऐसा आम उगता हो? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि तुम मेरे इस आदेश को पूरा कर सको? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, अगर अकबर ने मुझे एक सुनहरा आम लाने का आदेश दिया है तो यह किसी सामान्य आम की तरह नहीं होगा। मुझे कुछ अलग और अनोखा करना होगा ताकि यह महल में सच्ची शोभा बढ़ाए। बीरबल ने अपने कुछ विश्वासपात्रों को बुलाया और उन्हें एक अजीब सी योजना बताई। उन्होंने जंगल में एक अद्भुत पेड़ का जिक्र किया जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पर सुनहरे रंग के फल उगते थे। लेकिन बीरबल जानता था कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। असल में वह पेड़ बस साधारण था और सुनहरे फल केवल कल्पना का हिस्सा थे। फिर भी बीरबल को लगा कि अकबर को यह दिखाना होगा कि वह पूरी तरह से एक समझदार और चालाक व्यक्ति हैं। सुनहरा आम मिलना। बीरबल ने जंगल से कुछ साधारण आम तोड़े और उन्हें सोने की पत्तियों से सजाया। जब वह आम दरबार में लाए तो वे सच में सुनहरे जैसे दिखाई दे रहे थे। यह देखकर दरबार में सभी हैरान रह गए। अकबर ने खुशी से बीरबल की तारीफ की और कहा, वाह बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। यह आम तो सच में सुनहरा है।
बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यह सुनहरा आम आपके लिए ही है, जैसा आपने चाहा था। लेकिन कहानी में मोड़ आया। अकबर ने आम को उठाया और उस पर ध्यान से देखा। उसके बाद वह एक और आम उठाने लगे, लेकिन अचानक उन्होंने कुछ महसूस किया। बीरबल, यह आम तो बहुत हल्का है। यह सचमुच सुनहरा नहीं है, है ना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह आम असल में सोने से ढका हुआ है, लेकिन उसका असली स्वाद वही है जो एक साधारण आम का होता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि यह सुनहरा आम सिर्फ एक छलावा है? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, इस आम का चमकदार रूप केवल आपकी आंखों को धोखा देने के लिए था। असल में यह दिखने में जितना शानदार था, उतना ही साधारण था। इसका एक गहरा संदेश है। कभी भी बाहरी रूप को देखकर किसी चीज की असलियत का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। रहस्य की शुरुआत। अकबर सोच में पड़ गए और वह बीरबल से पूछे, क्या तुम कहना चाहते हो कि हमें कभी भी बाहरी आभूषणों और दिखावे से प्रभावित नहीं होना चाहिए? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ जहांपना। असल में यह कहानी केवल सुनहरे आम तक सीमित नहीं है। यह हमें जीवन के हर पहलू में सिखाती है कि बाहरी चमक केवल एक भ्रम हो सकती है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो। लेकिन क्या इस आम के पीछे कुछ और गहरी बात है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? बीरबल ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, इस रहस्य को जानने के लिए आपको इस आम के और करीब से देखना होगा। शायद इसमें कुछ और छिपा हो, जिसे समझने के लिए हमें और ध्यान से सोचना होगा। क्या सच में यह सुनहरा आम केवल एक छलावा था, या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा हुआ था? और क्या अकबर को इस रहस्य का पूरा सच जानने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे? राजा और जादूगर की गुत्थी। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विचित्र घटना घटी। एक दूर देश का जादूगर अकबर के दरबार में आया और उसने अपने जादू से सभी को चकित कर दिया। उसने दरबार में हवा में तैरती चीजें दिखाईं, गायब होते सिक्के और एक पल में अपना रूप बदलने जैसे कई कारनामे दिखाए। अकबर और दरबारी उसकी कला देखकर हैरान रह गए। जादूगर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार में इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आपके पास महान बुद्धिमान बीरबल हैं। मैं उनसे एक गुत्थी पूछना चाहता हूं। यदि वे इसे सुलझा सके तो मैं मान लूंगा कि उनकी बुद्धिमानी असाधारण है। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और बीरबल को बुलाया। जादूगर ने अपनी गुत्थी पेश करते हुए कहा, बीरबल, मैं आपके सामने 3 सवाल रखूंगा। अगर आप इनका सही जवाब दे सके तो मैं आपकी बुद्धिमानी को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर आप असफल हुए तो आपको मेरी शर्त के अनुसार मेरे देश आना होगा और मेरी सेवा करनी होगी। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। सवाल पूछिए। पहला सवाल। जादूगर ने पूछा, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज समय है। समय के सामने राजा, योद्धा और यहां तक कि जादूगर भी असहाय हो जाते हैं। समय सबको बदल देता है। जादूगर ने यह उत्तर सुनकर सर हिलाया और कहा, सही जवाब। दूसरा सवाल। जादूगर ने फिर पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब महसूस करते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह चीज हवा है। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन हर इंसान इसे महसूस करता है। हवा के बिना जीवन असंभव है। जादूगर ने फिर स्वीकार किया, यह भी सही जवाब है।
तीसरा और अंतिम सवाल। जादूगर ने मुस्कुराते हुए आखिरी सवाल पूछा, मेरे हाथ में क्या है? अगर तुमने इसका सही जवाब दिया तो मैं हार मान जाऊंगा। यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल इस सवाल का जवाब कैसे देंगे। बीरबल ने गहरी नजर से जादूगर को देखा और बोले, तुम्हारे हाथ में कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुद को महान समझने पर मजबूर करता है। यह तुम्हारा घमंड है। जादूगर यह उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से अपना हाथ खोला, जिसमें एक छोटा शीशा था। उसने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवालों का सही उत्तर दिया, बल्कि मेरे मन के भाव भी पहचान लिए। मैं मानता हूं कि तुम वास्तव में अद्वितीय बुद्धिमान हो। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और जादूगर को विदा किया। उस दिन के बाद जादूगर की गुत्थी की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया। अकबर बीरबल की और एक हंसी मजाक वाली कहानी, राजा का जादू और बीरबल की चाल। एक दिन अकबर अपने महल में बैठकर कुछ सोच रहे थे, जब अचानक बीरबल ने आकर कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि आज हमें थोड़ा मजा करना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम तो हमेशा कुछ न कुछ मजेदार बातें करते हो। क्या आज कोई खास मजाक करने का इरादा है? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह। आज मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। अकबर ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या जादू? बीरबल, तुम क्या कुछ भी नहीं कर सकते? बीरबल ने चुटकी ली और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक ऐसा जादू कर सकता हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, तो जादू दिखाओ। बीरबल ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, आपको बस मुझे अपने हाथ में एक थाली देनी होगी और उसके बाद मुझे थोड़ी सी धन की सिक्के चाहिए। अकबर ने कहा, यह तो बहुत आसान है, और फिर उन्होंने एक महंगे चांदी की थाली और सिक्के बीरबल को दे दिए। बीरबल ने सिक्कों को थाली में डाला और फिर इशारे से कहा, अब देखिए जहां पनाह, ये सिक्के बिना किसी जादू के उड़ने लगेंगे। अकबर ने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह हंसी रोक नहीं पाए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा कुछ न कुछ नया कर डालते हो। तो फिर वह सिक्के उड़ने क्यों नहीं लगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो आपका जादू था, क्योंकि आपको यह उम्मीद थी कि सिक्के उड़ेंगे। पर असल में वह सिर्फ सिक्के थे। उनका उड़ना सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता था। अकबर को बीरबल की यह बात समझ में आई और वह हंसते हुए बोले, अरे बीरबल, तुम तो बड़े जादूगर हो। अब तुमने मुझे ये समझा दिया कि अगर हम किसी चीज को सच मान लें तो वह हमारे मन में सच हो जाती है, भले ही वह बाहर से कैसी भी हो। बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह। हमारी सोच और नजरिया ही किसी चीज को खास बनाता है। इस मजेदार और बुद्धिमानी से भरी कहानी के बाद अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, तुम हमेशा हमें हंसी मजाक के साथ गहरी बातें समझा देते हो, बीरबल। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी को दर्शाती है, जहां बीरबल ने एक हल्के फुल्के मजाक के जरिए अकबर को जीवन की एक महत्वपूर्ण बात सिखा दी। बिना जहर का जहर। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक ऐसा सवाल उठा जिसने सभी दरबारियों को उलझन में डाल दिया। अकबर ने पूछा, क्या ऐसा कोई जहर है जो जहर न हो लेकिन फिर भी किसी को अंदर से खत्म कर दे? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। तब बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इसका उत्तर दो। क्या सच में ऐसा जहर हो सकता है जो जहर न हो परंतु इंसान को खत्म कर दे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ऐसा जहर वास्तव में है,
और इसे शब्दों का ज़हर कहा जाता है। अकबर को यह उत्तर समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, बीरबल, अपनी बात को और स्पष्ट करो। शब्दों का ज़हर कैसे किसी को खत्म कर सकता है? बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने कुछ दिन बाद योजना बनाई। उन्होंने महल के एक भरोसेमंद सेवक को बुलाया और कहा, तुम आज से कुछ दरबारियों के पास जाओ और उनकी पीठ पीछे उनके बारे में झूठी बातें फैलाओ। लेकिन ध्यान रखना, ये बातें ऐसी हों जो धीरे धीरे उनके मन में जलन और क्रोध पैदा कर दें। सेवक ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे दरबारियों के बीच झूठी अफवाहें फैलने लगीं। कुछ दरबारियों को बताया गया कि राजा को उनकी वफादारी पर शक है, तो कुछ को कहा गया कि अकबर किसी और को ऊंचा पद देने वाले हैं। कुछ को ये भी बताया गया कि उनके साथी दरबारी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दरबार में तनाव। अगले कुछ दिनों में दरबार का माहौल पूरी तरह से बदल गया। दरबारी एक दूसरे से जलने लगे। वे बात बात पर झगड़ने लगे और एक दूसरे पर शक करने लगे। यहाँ तक कि कुछ दरबारियों ने अकबर के सामने शिकायत भी शुरू कर दी। जब यह सब ज्यादा बढ़ गया तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है बीरबल? हमारा दरबार पहले जैसा शांतिपूर्ण नहीं रहा। सभी दरबारी एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। बीरबल का खुलासा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह वही बिना ज़हर का ज़हर है जिसके बारे में आपने पूछा था। यह ज़हर शब्दों का है। मैंने अपने एक सेवक से झूठी बातें फैलाने को कहा था और इन बातों ने दरबारियों के मन में ईर्ष्या, शक और नफरत भर दी। बादशाह अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। वास्तव में शब्दों का ज़हर सबसे खतरनाक होता है। यह बिना किसी दवा के इंसान को अंदर से खत्म कर सकता है। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह। इसी कारण हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। गलत शब्द किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं और सही शब्द किसी को जीवन का मार्ग दिखा सकते हैं। निष्कर्ष। अकबर ने उस दिन से सभी को सिखाया कि शब्दों की ताकत को समझें और उनका उपयोग सोच समझकर करें। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दरबारियों को शांतिपूर्ण रहने का आदेश दिया। और इस तरह बीरबल ने बिना ज़हर का ज़हर का रहस्य सुलझाया। कहानी दरबार में हुआ रहस्यमय बवंडर। दरबार में एक दिन अकबर और बीरबल बैठे थे जब अचानक कुछ अजीब हुआ। महल की खिड़कियों से एक अजीब सी हवा आई जो हर किसी को परेशान कर रही थी। दरबारियों के चेहरों पर घबराहट थी और कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह हवा कहाँ से आई। यह कोई साधारण हवा नहीं थी, इसमें एक अजीब सी महक थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? क्या यह कोई जादू है? बीरबल ने ध्यान से हवा को महसूस किया और कहा, जहांपनाह, यह साधारण हवा नहीं है। यह किसी शक्तिशाली व्यक्ति का इशारा हो सकता है। हमें इसका मतलब जानने के लिए गहरी छानबीन करनी होगी। अजीब घटनाओं की शुरुआत। अचानक दरबार में एक और अजीब घटना घटी। दरबार के एक मंत्री ने अचानक अपनी पूरी जमीन और संपत्ति छोड़ने का ऐलान किया और बिना किसी कारण के महल से बाहर चला गया। उसका चेहरा किसी तरह से उतरा हुआ था, जैसे कि वह किसी भूतिया दृश्य को देख आया है। बीरबल और अकबर दोनों हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह मंत्री अचानक ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह घटना केवल एक शुरुआत है। यह हवा और यह मंत्री दोनों मिलकर किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं।
बीरबल ने अपनी पूरी सूझबूझ से यह सोचने की कोशिश की कि क्या यह घटनाएं कोई संकेत हैं या फिर किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। अकबर का आदेश और बीरबल की सूझबूझ। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री का पीछा किया जाए और उसकी जिंदगी के हर पहलू की जांच की जाए। बीरबल ने सोचा, यह केवल एक मंत्री की भागने की कहानी नहीं हो सकती। इसके पीछे कोई और ताकत है जो इसे प्रभावित कर रही है। अगली सुबह बीरबल और कुछ सिपाही मंत्री के घर पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर वे सभी चौंक गए। घर की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां और प्रतीक बने हुए थे जो किसी रहस्यमय शक्ति के होने का संकेत दे रहे थे। वहीं एक कोने में एक पुराना कागज पड़ा हुआ था जिस पर कुछ लिखा था, जो हवा में बहता है वही सच जानता है। बीरबल ने कागज उठाया और मुस्कुराए, यह संदेश हमें और गहरे रहस्य तक ले जाएगा। कहीं कुछ और तो नहीं? अचानक कागज में एक और रहस्यमय संदेश छिपा हुआ था जिसे देखने पर बीरबल की आंखें चौंधियाती हुई सी लग रही थीं। जो हवा में बहता है वही कभी वापस नहीं लौटता। यह क्या था? क्या यह संदेश अकबर के महल में घिरी उस रहस्यमय हवा से जुड़ा था? क्या ये हवा किसी गहरी साजिश का हिस्सा थी? क्या मंत्री ने सच में कुछ गलत देखा था? और उस कागज पर लिखी बातें आखिर क्या थी? क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? कहानी का अंत, रहस्यमयी हवा का पर्दाफाश। बीरबल ने कागज पर लिखे रहस्यमय संदेश को बार बार पढ़ा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह हवा और संदेश एक गहरे रहस्य का हिस्सा हैं। हमें और सतर्क रहना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने ठीक कहा। अब हमें यह पता करना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है और इसका हमारे राज्य से क्या संबंध है। बीरबल ने अपनी जांच जारी रखी। उसने मंत्री के घर से मिले कागजों और प्रतीकों की गहरी छानबीन की। कुछ दिन बाद बीरबल ने पता लगाया कि यह मंत्री, जो अचानक महल से भाग गया था, किसी पुराने शाप से जुड़ा हुआ था। वह शाप एक प्राचीन वजीर द्वारा दिया गया था जो राज्य के विरोधी था। यह वजीर मर चुका था, लेकिन उसने अपनी मृत्यु से पहले यह शाप दे दिया था जो अब मंत्री की जिंदगी में असर दिखा रहा था। बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, यह हवा वही शापित ऊर्जा है जो मंत्री को मानसिक रूप से परेशान कर रही थी। यह शाप कभी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं। अकबर ने तुरंत मंत्री को वापस बुलवाया और उसे बीरबल के कहे अनुसार इलाज के लिए एक साधु के पास भेजा। मंत्री ने अपनी गलती मानी और अपने कर्मों को सुधारने का वादा किया। अंतिम निष्कर्ष, मंत्री का इलाज हुआ और उसकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो गईं। राज्य में शांति लौट आई। लेकिन यह रहस्य बीरबल के लिए एक सीख बन गया कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है और सही दिशा में सोचने से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर से राज्य को एक बड़े संकट से बचाया। तुम्हारी सूझबूझ ने हमें सही रास्ता दिखाया। लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, जहांपनाह, यह तो सिर्फ एक रहस्य था, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे राज्य में और भी रहस्यमय घटनाएं हो सकती हैं। क्या हम तैयार हैं अगले रहस्यों का सामना करने के लिए? तो क्या यह सिर्फ एक रहस्य था या भविष्य में और भी रहस्यमय घटनाएं होने वाली थीं? कहानी का समापन, रहस्य का पर्दाफाश। बीरबल की सूझबूझ और अथक प्रयासों के बाद मंत्री को उसके शाप से मुक्ति मिल गई। धीरे धीरे राज्य में शांति लौट आई और महल में सब सामान्य हो गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस रहस्य को सुलझाने के बाद अब राज्य में कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि इस तरह के रहस्य कभी भी सामने आ सकते हैं।
अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से हमारे राज्य को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुम हमेशा हमारे लिए एक अनमोल रत्न रहे हो। मंत्री ने भी बीरबल का धन्यवाद किया और राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराया। उसने एक शर्त के तहत राज्य में सेवा देने का वादा किया। मैं अब अपने पुराने पापों से मुक्त हो चुका हूँ और मैं राज्य की सेवा में पूरी निष्ठा से काम करूंगा। यह घटना राज्य में एक चेतावनी बन गई। जो चीज हमें बाहर से सामान्य लगती है, उसके अंदर कोई गहरे रहस्य और ताकत हो सकती है। हमें हर घटना को समझने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल से काम करना चाहिए। आखिरकार यह रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि राज्य में ऐसी अजीब घटनाएं हमेशा रह सकती थीं। एक नई शुरुआत और सतर्कता की आवश्यकता थी, लेकिन आज यह सब खत्म हो चुका था। राज्य में शांति और सुकून लौट आया था। राजा का राजसी खाना। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और वह सोच रहे थे कि उनके राज्य में कोई नया परिवर्तन किया जाए ताकि लोग खुश रहें और राज्य और समृद्ध हो। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में एक नई दावत आयोजित हो। हर एक आदमी को वह खाना मिले जो वह सबसे ज्यादा पसंद करता हो। मंत्री ने कहा, राजा, यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन हर व्यक्ति का पसंदीदा खाना अलग अलग होता है। हम कैसे सभी को खुश रखेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तो हमारे पास है, वह किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। बीरबल को बुलाओ। बीरबल दरबार में आए और राजा ने उन्हें बताया कि वह चाहते हैं कि सभी प्रजा को उनका पसंदीदा खाना मिले। बीरबल ने राजा की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, राजा, इस काम के लिए हमें समय लगेगा। यह एक साधारण काम नहीं है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से करूंगा। अकबर ने कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय दो, बस मुझे हर किसी का पसंदीदा खाना चाहिए। बीरबल ने काम शुरू किया और बहुत समय बाद उन्होंने राज्य भर के सभी लोगों से उनका पसंदीदा खाना जान लिया। फिर बीरबल ने एक शानदार भोज का आयोजन किया, जिसमें हर एक व्यक्ति को उनका पसंदीदा खाना दिया गया। हर व्यक्ति अपने पसंदीदा पकवान से खुश था और हर जगह खुशी का माहौल था। राजा अकबर भी इस दावत में शामिल हुए। वह खुशी खुशी खाना खा रहे थे, लेकिन बीरबल ने देखा कि अकबर थोड़े परेशान हैं। वह तुरंत अकबर के पास गए और पूछा, राजा, क्या बात है? आप क्यों परेशान हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि हर किसी को उनका पसंदीदा खाना मिल गया, तो मेरा पसंदीदा खाना क्या है? बीरबल ने एक हंसी के साथ कहा, राजा, क्या आप यह नहीं जानते? आपकी पसंदीदा डिश वही है जो आपके दिल में है। अकबर चौंके और बोले, मुझे समझ में नहीं आया, बीरबल। क्या तुम कुछ और स्पष्ट नहीं कर सकते? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, राजा, आप हर किसी का पसंदीदा खाना जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पसंदीदा खाना क्या है? अकबर थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, मुझे तो यह लगता है कि मैं अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों में ही तलाशता हूँ। मुझे तो बस यह देखना है कि लोग खुश हैं, तभी मैं भी खुश रहता हूँ। बीरबल ने कहा, राजा, यही तो आपकी असली पसंदीदा डिश है, दूसरों की खुशियाँ। यह आपके दिल की सबसे बड़ी इच्छा है। जब आप दूसरों को खुश देखेंगे तो आपको खुद भी खुशी मिलेगी। राजा अकबर ने बीरबल की बातों पर गौर किया और उन्हें समझ आ गया कि असली सुख दूसरों की खुशियों में ही छिपा होता है। उन्होंने दावत का आनंद लिया और सोचा, यही है असली राजसी खाना, दूसरों की